नमस्कार बच्चों, जोहार। आज ये मेरा सेकंड वीडियो है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अर्थात समकोण त्रिभुज में साइन कॉस टेन क्या होते हैं और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है। तो बच्चों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, तो आज बच्चों हम ये अध्ययन करेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू सपोज दैट दिया रहे साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू और अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू यदि निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट माइंड होकर थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, जैसे कि बच्चों हम लोग समझते हैं कि ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मतलब कि पाइथागोरस का प्रमेय समझना पड़ेगा, जो कि वो समकोण त्रिभुज में आता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। हम जानते हैं बच्चों, किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो होता है हमेशा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। जहाँ पी हम लोगों ने पढ़ा था पी इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, बी बराबर बेस और h इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, तो अभी ये हम लोगों को समझ में आ गया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग p इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रूट ओवर ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली b इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं और h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट ओवर निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट सेक्शन पर लिखा कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर किया कीजिए। ठीक, ये वीडियो। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन आता है कि इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सपोज दैट मान लिया जाए दिया हुआ है 3/5। ठीक है बच्चों, तो find the value of tan theta equal to what। ठीक है, और cos theta equal to what एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है बच्चों कि साइन थीटा जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है 3/5। ठीक है, चूंकि साइन थीटा का वैल्यू हमारा क्या दिया है बच्चों 3/5। अब ये समझना है कि ये जो साइन थीटा का वैल्यू दिया है 3/5, ये किसी भी समकोण त्रिभुज में अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल में ये किस किस का रेशियो होता है। दैट मीन्स हम लोग पहले के वीडियो में पढ़े कि साइन थीटा जो होता है वो पी और एच का रेशियो होता है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे इसको p/h। अब ये देखना है बच्चों कि p और h दिया हुआ है, इसमें और क्या नहीं दिया है, b नहीं दिया है। ठीक है, या फिर यदि tan थीटा का वैल्यू रहे, सब विदाउट कुछ भी रहे, तो उसका हम लोग रेशियो हम लोग जानते हैं p और b। हमेशा ये देखना है बच्चों कि वो किसका रेशियो, पी और एच का। तो एक और क्या नहीं है, जैसे कि मान लीजिए पी और एच है तो बी नहीं है, तो हम लोग बी निकालेंगे। और यदि यहाँ पर रहता पी और बाय बी तो क्या नहीं रहता, एच नहीं रहता, तो एच निकालते। मतलब क्या दिया हुआ है उसमें क्या एक वैल्यू नहीं है, उस चीज़ को सबसे पहले निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ साइन थीटा बड़ा 3/5 दिया है, दैट मीन्स p/h। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़े थे, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे b इक्वल टू, ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो h का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए बच्चों ये क्या आ गया 16 पर रूट अंडर, तो 16 पर रूट अंडर आ गया बच्चों, तो b का वैल्यू कितना हो गया 4। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, अब देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान से, अब हमारे पास p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू हमारा निकल गया 4। अब ये pvh तीनों का वैल्यू निकल गया। अब जब तीनों का वैल्यू निकल गया pvh, तो हम लोग बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल का कोई भी फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर साइन कॉस टेन सेक कोसेक कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या रहता है बच्चों, कंडीशन हमारा ये रहता है बच्चों कि उसमें pvh का वैल्यू रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास pvh तीनों वैल्यू हो गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों tan थीटा बराबर,
थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। हाँ, मैथमेटिक्स ये कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, लेकिन बशर्ते उसमें थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चों। और डेली आप लोग को मैथमेटिक्स बनाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स आप लोग डेली 1 घंटा बनाइएगा तो मैथमेटिक्स आप लोग का बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, P/B। हम लोगों ने पहले का वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो P का वैल्यू हमारा कितना है बच्चों, 3, ये हो गया 3, और B अभी हम लोग कितना निकाले, 4, तो ये वैल्यू हो गया tan थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, साइन निकल गया, tan निकल गया। अब यदि मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन रहे कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों हम लोग पहले का वीडियो में पढ़े थे कि सेक थीटा जो होता है हमारा वो कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, तो जब कॉस हमारा क्या होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू हमारा B/H होता है, तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, H/B। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम निकालेंगे वैल्यू सेक थीटा इक्वल टू H/B। तो H का वैल्यू हमारा क्या निकला बच्चों, अभी जो गिवन दैट कितना दिया है 5, चलिए 5, और B का वैल्यू कितना है बच्चों, अभी हमने B निकाला, ये कितना निकल गया 4, तो सेक थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया 5/4। इसी तरह सिमिलरली हम लोग कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप लोग पूछिएगा बच्चों कि कोसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो तो बहुत ही ईजी है। ईजी इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने पहले का वीडियो में पढ़ा था कि कोसेक थीटा जो होता है हमारा वो साइन का अपोजिट होता है। तो दैट मीन्स हमारा गिवन दैट साइन थीटा बराबर कितना है 3/5, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हम निकालेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, H/P। तो H का वैल्यू कितना अभी हमारा निकाला, H का वैल्यू किधर गया, ये H 5, और P का ऑलरेडी गिवन दैट कितना दिया हुआ है 3, तो ये 5/3 निकल गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग ये समझ गए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कि यदि साइन कॉस टेन किसी एक का वैल्यू यदि दिया रहे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल का अदर फंक्शन कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे वो कोसेक रहे, चाहे सेक रहे, चाहे कॉट रहे। इसका एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि पाइथागोरस का प्रमेय। सपोज दैट यदि हमारे पास P और B है तो क्या नहीं है बच्चों, H नहीं है, तो H हम लोग निकालेंगे। मान लिया जाए H/B क्या नहीं है बच्चों, P नहीं है, तो हम लोग P निकालेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज टू गिवन दैट, मतलब क्या मेरा 2 दिया हुआ है PVH में, P और B दिया है तो हम लोग H निकाल लेंगे। यदि हमें H और B दिया है तो P निकालेंगे, और P और B दिया है तो हम H निकालेंगे। जब PVH हमारा तीनों निकल गया तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने ये स्पष्ट कर दिया, आप लोग को समझा दिया कि साइन कॉस टेन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया, बस केवल एक पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को समझा देते हैं। सपोज दैट P² + B² हमारा H² होता है, तो इससे हम लोग P = H² - B² निकालेंगे, B बराबर निकालेंगे H² - B², और H = P² + B²। ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, इसी में हमारा पूरा त्रिकोणमिति का खेला है। ठीक है बच्चों, ये पाइथागोरस प्रमेय में ही हमारा पूरा त्रिकोणमिति का खेला है कि साइन कॉस टेन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और मैं अपना इंट्रोडक्शन आज देना चाहता हूं आप लोग को कि मेरा नाम पंकज कुमार पोद्दार है। मैं मैथमेटिक्स से MSc हूं। मेरा मैंने मास्टर डिग्री का पढ़ाई किया है मैथमेटिक्स में, और मैं B.Ed भी किया हूं, MSc B.Ed हूं मैं, और अब मैं बच्चों लोग को ये त्रिकोणमिति का भी शिक्षा दे रहा हूं। इसके बाद जब हमारा त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम अदर चैप्टर का स्टडी करवाएंगे बच्चों लोग को मैथमेटिक्स का। ठीक है बच्चों, प्रणाम, जोहार।